नमस्कार आप सभी लोगों को यूथ इंजीनियर्स एकेडमी कोचिंग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, क्या बात है भैया। सभी लोग अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। जैसा कि हम लोग दिशा परीक्षण की बात कर रहे हैं, अर्थात डायरेक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि एक लेक्चर में मैंने पूरा अच्छे तरीके से इसका डिटेल दे दिया है, समझा भी दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग केवल क्वेश्चंस को देखोगे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए करके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाए, बढ़ा जाए अपने पड़ाव की तरफ, और गाड़ी में गियर लगाते हैं और गाड़ी हाँकना स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, ये आपके सामने है पहला, ये लो, आ गया पहला सवाल आपके सामने। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल ध्यान से देखिए और पढ़िए। इसमें जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये देखिए कई सवाल है इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले नंबरिंग कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यह आपका पहला सवाल है, ये आपका दूसरा सवाल है, ये आपका दूसरा सवाल है, ये आपका तीसरे नंबर का सवाल है, ये आपका चौथे नंबर का सवाल है। यानी चार सवाल एक ही मेथड पर आधारित है। और ये मेथड कैसा है? रोटेशन मेथड है। तो पहले हम बात करते हैं, पहले देखिए एक नंबर की बात करते हैं दोस्तों। एक नंबर सवाल को देखिए ध्यान से। कहता है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। तो पहले आप बना लीजिए, एक आदमी है, यह आदमी है, उत्तर पश्चिम की तरफ अग्रसर है, यानी खड़ा है। तो उत्तर आपका ये हुआ, उत्तर आपका ये हुआ, और पश्चिम आपका ये हुआ। तो उत्तर पश्चिम के बीच में यहाँ पर आदमी ऐसे खड़ा है, गनगनाते भनभनाते जा रहा है। यानी इसका जो दिशा है कुल मिलाकर के उत्तर और पश्चिम दिशा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जिसे कहा जाता है। अब कह रहा है कि यह वह घड़ी की दिशा में, लो बचवा क्या कह रहा है, घड़ी की दिशा में कितना डिग्री मुड़ता है? 90 डिग्री मुड़ता है। तो मैंने बताया था आपको, फाइनल डायरेक्शन बताने के लिए एफडी मतलब फाइनल डायरेक्शन में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज के लिए प्लस सिंबल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस सिंबल लेते हैं। काट पीट करके बराबर कर देंगे, फाइनल दिशा आपकी आ जाएगी। अब देखिए, पहले 90 डिग्री घूमता है घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री लपेट दीजिए, प्लस में रहेगा ना, तो प्लस सिंबल ले लिया। इसके बाद पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में, ले बचवा क्या कहता है, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। लो क्या बात है, तो माइनस का 135 लेंगे। क्यों? क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको काट पीट के बराबर करेंगे, जो काट पीट के बराबर करेंगे तो 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 घटाएंगे तो माइनस का 45 आएगा। अब माइनस का 45 डिग्री आया तो माइनस सिंबल क्या बता रहा है, माइनस सिंबल बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त दिशा में घुमाना है। तो वामावर्त दिशा घुमाने का आशय ये हुआ कि अब ये आदमी जो है, जब यहाँ पर खड़ा है, आपका ध्यान से देखिएगा, ये खड़ा है, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब इधर 45 डिग्री अब घुमा दीजिए। तो 45 डिग्री घुमाएंगे तो आदमी का दिशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेस्ट में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा, यानी पश्चिम आएगा। तो पश्चिम वाले को आंसर ठोकी, आगे बढ़िए। चलिए दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरा नंबर सवाल भी देखिए ध्यान प्यार मोहब्बत से, तीनों चीज में कमी नहीं होना चाहिए बचवा। अगर तीनों में कमी हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। यहाँ देखिए दूसरा सवाल है, कहता है कि एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। तो यह भी कहानी किसका है, इसका भी कहानी सेम है। कहाँ खड़ा है, उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर आपका पश्चिम दिशा ये हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम में खड़ा है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की चाल की दिशा में, तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 90 हम प्लस ले लिए। अब ताबड़तोड़ तरीके से करेंगे, यह भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि तेजी से करना है। फिर उसी दिशा में 220 225 डिग्री घूमता, उसी का मतलब क्लॉकवाइज, प्लस याद दीजिए, 225 डिग्री प्लस कर दिया। उसके बाद कहता है कि वह फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 घूमता है, तो माइनस कर दीजिए। जब माइनस यहाँ पर करेंगे 135 डिग्री, अब इसी को काट पीट करना, फिर बताना अब वो किस दिशा में देख रहा है। तो देखिए भैया, यहाँ 90 और इसको जोड़ना है, तो 90 इसको जोड़ लीजिए, या इसमें से पहले इसको घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया, 0 बचा, 12 में से 3 गया, 9 बचा, और 2 में से 1 गया, 1 बचा, और बचा 90। 90 तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा, 9 9 18 आएगा, और 1 आएगा, 180 डिग्री आया। यानी 180 डिग्री क्या करना है,
इसके पहले कैसा सिंबल आया है, प्लस का सिंबल आया है। तो प्लस का सिंबल आने का मतलब इसको रोटेट करना है, कैसे, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। कितना डिग्री फाइनल में रोटेट करना है, तो फाइनल में रोटेट करना है इसको 180 डिग्री। बात समझ में आया ना? लो भैया क्या बात है। तो 180 डिग्री ऐसे इसको घुमाइए, यहाँ से यहाँ घूमेगा, फिर यहाँ से यहाँ घूमेगा, तो सीधे उल्टा हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा? 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, 90 ये हो गया, और 45 ये हो गया। तो 45 45 90 90 कितना हुआ? 180। अब इसका दिशा क्या बन गया? ये बन गया। ये का मतलब यह आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, तो साउथ ईस्ट दिशा इसका बन गया। साउथ ईस्ट का मतलब होता है दक्षिण पूर्व दिशा। तो दक्षिण पूर्व जहां है उसको ठोक दीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, ये भी बात समझ गए। अब अगले पन्ने पर चलते हैं। अगला पन्ना देखिए, यह तीसरा सवाल आपको करना है, चौथा सवाल करना है, पहला दूसरा हो गया है। देखिए, कहता है मेरा मुख पूर्व की ओर है। ले भैया, एक आदमी है, एक आदमी है, इसका दिशा कहाँ है? ये पूर्व की दिशा की तरफ है। ये ईस्ट का मतलब पूर्व दिशा में देख रहा है। कहता है मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ। लो भैया, 100 डिग्री घड़ी की दिशा का मतलब होगा कि 100 डिग्री यहाँ पर आप ठोक दीजिए, ये 100 डिग्री हो गया आपका प्लस का। इसके बाद फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 145 घूमता हूँ। तो 145 घड़ी की विपरीत का मतलब माइनस का 145 हो गया। अब मेरा मुख किस दिशा में है पूछ रहा है, तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? माइनस का 45 आएगा ना। तो माइनस का 45 जब आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि माइनस सिंबल क्या बताएगा? एंटी क्लॉकवाइज बताएगा। यह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर दीजिए। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब इसको आप रोटेट करेंगे कितना, तो कितना रोटेट करना है? तो इसको रोटेट करना आपको 45 डिग्री। तो ये आपका 45 डिग्री रोटेशन करके यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसका दिशा कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। यहाँ का मतलब ये नॉर्थ हो गया, यह ईस्ट था ही, तो कौन सा दिशा हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्वी दिशा हो गया। उत्तर पूर्वी ऑप्शन में है, देखिए उत्तर पूर्व है आपका, हो गया आंसर। चौथा नंबर सवाल देखिए, रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है। ले भैया, एक आदमी रॉबर्ट है, उसका मुख किधर है? पश्चिम दिशा की तरफ है। ये आपका पश्चिम दिशा है, ये आपका वेस्ट है, यहाँ पर आदमी देख रहा है। अब कहानी क्या कहता है? 120 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में। 120 बोले तो 120 सीधे ठोक दीजिए प्लस का। उसके बाद 165 डिग्री जो घूमता है घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है, तो माइनस का 165 कर दीजिए, माइनस का 165 कर दीजिए। उसके बाद कहता है उसका मुख किस दिशा में होगा। लो भैया, क्या कहता है? फाइनल डायरेक्शन बता दीजिए। तो कैसे आएगा, इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, कितना बचेगा? तो 120 माइनस 165 है, घटाएंगे कितना आएगा? 45 आएगा। और 45 कैसा आएगा? माइनस का आएगा। जब माइनस का 45 आएगा तो इसका मतलब कैसा हो गया दिशा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इस व्यक्ति को क्या करना है? रोटेट करके फाइनल दिशा बता देना है। तो कैसे घुमाएंगे? 45 डिग्री यहाँ पर है, तो 45 डिग्री 45 डिग्री आपका जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर आपका जाएगा। ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो ये 45 डिग्री पर आएगा तो क्या दिशा हो जाएगा? यह आपका साउथ है, वेस्ट है। साउथ और वेस्ट का दिशा इसका बन जाएगा। साउथ वेस्ट का मतलब हो गया दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम पे ठोकिए आंसर और चलिए आगे। यह हो गया पहले पैटर्न पर आधारित सवाल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी ध्यान प्यार मोहब्बत से देखिएगा भैया, गर्दा मेंटेन करिए। यह पहला सवाल है, यह दूसरा सवाल है, यह तीसरा सवाल है, यह चौथा सवाल है। इन सवालों को लपेटते हैं। देखिए, कहता है एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। तो पहले लड़कियां को पकड़ लीजिए, मान लीजिए यहाँ से लड़की है, यहाँ चलना प्रारंभ करी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा कहाँ पड़ेगा? नीचे की तरफ पड़ेगा, है ना? पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए, ये आपका उत्तर है, नॉर्थ है, ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये है ना। और इसको बताया था NESW रटने को बताया था, आपने रटा भी होगा। चलिए, अब यहाँ पर 30 मीटर चला दीजिए। 30 मीटर चल गया गनगनाते भनभनाते भैया। इसके बाद कहता फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। दाहिनी ओर मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी? दाई मतलब इधर मुड़ेगी। और कितना चलती है? 30 मीटर चलती है। 30 मीटर चलती है। ये कितना मीटर है? ये 30 मीटर। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। तो बाईं ओर मुड़ेगी तो बाईं किधर होगा? इधर होगा ना। बाईं ओर मुड़ेगी, इधर आ जाएगी। कितना चला देंगे? 20 मीटर इसको चला दीजिए। इसके बाद फिर
दोबारा बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। तो बाईं ओर जब मुड़ेगी फिर इधर चलेगी, 30 मीटर यहाँ चलेगी, गनगनाते बनगनाते 30 मीटर चलेगी। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? लो भैया, प्रारंभिक स्थान तो ये था ना जहां पर ये चली थी, मान लीजिए ए है, यह अंतिम बिंदु है जहां पहुंचा है, तो इसको मैं बी मान लेता हूं। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी बता दीजिए। तो ए और बी के बीच की दूरी बताना है तो यहां से लेकर के आपको यहां तक की दूरी ये क्या करना है, बताना है, यहां से यहां तक। ठीक है, बात समझ गए? आप बात समझ गए। अब देखिए यहां से यहां तक 30 है और ये यहां से यहां तक कितना है, तो आप कहेंगे गुरु जी 20 है। तो 30 20 कितना हो गया, ए बी बराबर कितना लिख दिया जाए, 30 प्लस कितना 20 कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, तो 50 आपका आंसर आ गया, यानी 50 मीटर यह टोटल दूरी है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। बात समझ गए? दूसरा सवाल देखिए कैलाश जो है 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। चलो भैया कैलाश को चलाते हैं 3 किलोमीटर पूरब। ये कैलाश है 3 किलोमीटर पूरब चल गया, पूरब आपका देखिए ये आपका पूरब है तो इधर मैं चला दिया। उसके बाद फिर क्या कहानी मोड़ लेता है, और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। दक्षिण में मुड़ता है यहाँ पर और कितना जाता है, 4 किलोमीटर पहुंचा। उसके बाद फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। ले भैया पश्चिम में मुड़ा, मार गनगनाते गनगनाते भन बनाते पहुंच गया कहां पर, यह 6 किलोमीटर चला गया, 6 किलोमीटर। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? लो भैया क्या बात है, प्रारंभिक बिंदु आपका ये हो गया, यहां चला था और यहाँ पर आपका बी है तो यह आपका अंतिम बिंदु हो गया। कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी आप बता दीजिए। तो ए और बी के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो ये वाला दूरी कह रहा है, यानी यहां से आपको चलना है कहां तक, यह यहां तक चलना है। बात समझे? यहां तक, यानी यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, ये दूरी। अब ये दूरी निकालने के लिए तमाशा करना पड़ेगा, यहाँ पर खेला करना पड़ेगा। खेला क्या है, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताया हूं मैं। यहाँ से लंब गिराएंगे जब यहाँ पर, तो जितना ये दूरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही दूरी हो जाएगी 4। और ये बताइए यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 आपका निकल गया, टोटल यहाँ से यहाँ 6 है, तो बचा कितना, 3 बचा। अब ए बी आपको निकालना है। लो भैया ए बी निकाल लीजिए, यहाँ से ए बी अब निकालिए। अब आप क्या निकालिए, ए बी। तो ए बी जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट में करेंगे। आधार है 3, 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 4 है, अब इस 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 3 का 9, 4 चौका 16 हुआ, कितना 25 हुआ। अब 25 हुआ तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा ए से बी तक की दूरी, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 5 किलोमीटर। तो 5 वाले आंसर को ठोकिए और आगे बढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पेज पे चलते हैं। 2 सवाल हो चुका था, तीसरा सवाल करना है और एक चौथा सवाल करना। ठीक है, चलिए। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। लो भैया चला दो, ये राजू है यहाँ पर, तो उत्तर दिशा आपका ऊपर की तरफ होगा, है कि नहीं, उत्तर की तरफ होगा। कितना चला, 25 किलोमीटर चला दीजिए। उसके बाद बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो बाएं जब मुड़ेगा तो बायां ये होगा, बायां मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर चला, चला दिए। उसके बाद ओ बिंदु पर वह पहुंच जाता है, अर्थात यहाँ पर नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ओ बिंदु, यहाँ पर नाम दीजिए ओ बिंदु। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो मुड़ता है यहाँ से दाएं, दाएं का मतलब ऊपर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर फिर चला। ठीक, देखिएगा 5 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? लो भैया यह मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, ध्यान प्यार मोहब्बत से देखिएगा, नहीं तो हवा नहीं लगेगा, चाहे कितना भी पंखा के अंदर बैठे हो। ये देखिए यहाँ पर यह ए बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, और ये आपका कौन सा बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है। कह रहा है वापस अगर इसको आना है तो वापस वापस आने के लिए ये वाला रास्ता इसे पकड़ के आना पड़ेगा, ये वाला रास्ता पकड़ के इसे आना पड़ेगा। यही डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी ए बी की बात कर रहा है, ए बी की बात कर रहा है। तो ए बी की जब वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए पाइथागोरस लगाना पड़ेगा थ्योरम। तो कैसे लगे थे, ये तो लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में लगता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से,
पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया मैं, और यहाँ से इस लाइनिया को हमने ऐसे ऊपर की तरफ मिला दिया। अब यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बन गया? 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री जब एंगल बन गया तो त्रिभुज ए बी सी नाम दे देते हैं। त्रिभुज ए सी में देखिए ए बी क्या बन गया? कर्ण बन गया ना। 90 के सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता है। बात समझे? 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया। तो ए बी का मान निकालना, तो यहाँ से आपको इसका मान रखना पड़ेगा। इसका मान कितना है? इसका मान 5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ 25 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? ये वाला कितना होगा? ये देखिए ये वाला 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो 5 और 25 कितना हो गया? 30 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? AC की दूरी कितनी हो गई? AC की दूरी 25 और 5 30 हो गया। अब अंडर रूट में लिख लीजिए। आधार का आधार बना दीजिए 5 का स्क्वायर, और लंब बना दीजिए किसको? 25 और 5 कितना होता? 30 का स्क्वायर। कितना हो गया? 5 5 25 और 3 3 900। तो 900 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 925 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेंगे तो देखिए अंडर रूट आएगा 30 आएगा। इसका मतलब 30 तो कंफर्म है, क्योंकि 3 3 9 होता है, 900 होगा। 30 का 30 में गुणा करेंगे तो 900 आएगा, बचा 25। तो दशमलव में समथिंग आएगा। अब दशमलव में जो भी आए हमें उससे मतलब नहीं है। 30 के करीब जो भी आंसर है, जो भी आपके ऑप्शन में आंसर है वही आपका आंसर है। तो 30 के करीब कौन है? देखिए ये तो 35 है, ये हो नहीं सकता, बहुत ज्यादा है। 25 वाला हो नहीं सकता है, 20 होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, यानी 30 वाला आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए चौथे नंबर सवाल की बात करते हैं। पिंकी कोई एक लड़की है, पूरब दिशा में 600 मीटर जाती है। लो भैया पिंकी को दौड़ा देते हैं 600 मीटर पूरब दिशा में। ये हो गया 600 मीटर पूरब दिशा में, 600 चली गई। इसके बाद फिर बाएं इसको मोड़ते हैं, और बाएं मोड़ने के बाद देखिए ये बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ करके कहाँ गई? 500 मीटर चलती है। बाएं मोड़ते हैं और 500 चलाते हैं, तो बायां इसका ये होगा। अब बायां जब ये होगा तो इसको ऊपर की तरफ चलाएंगे ना बायां, और बायां ऊपर चला देंगे तो कितना मीटर चलाना है? 500 मीटर। तो ये 500 मीटर मैंने इसको चला दिया। बात क्लियर हो गया। अब देखिए फिर वह बाएं मुड़कर कितना चलती है? 600 मीटर चलती है। तो बाएं बाएं का मतलब इधर, बाएं का मतलब इधर। बाएं मुड़ेगी कितना चलेगी? 600 मीटर चलेगी। तो 600 मीटर में इसको चला दिया। बात समझ गए आप? 600 मीटर चल गई, और फिर से वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है। लो भैया बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ी, बाएं मतलब नीचे मुड़ेगी। बाएं देखिए बायां ये होगा। बाएं मुड़े कितना चली? 500 मीटर चली। 500 मीटर आपने चला दिया और रुक जाती है। अब वह प्रारंभिक स्थल से कितने मीटर दूर पर है? ले भैया क्या बात है, क्या गजब का सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, गदर तबाही लाने वाला सवाल। ये देखिए, ये देखिए, ये चली थी कहां से? यहां से चली थी, यानी ए से चली थी, 600 चली, 500 चली, 600 चली, फिर 500 चली, यहीं पर आ गई। यानी अगर देखा जाए तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हो गया। और प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या दिख रहा है? तो 0 दिख रहा है ना, 0 दिख रहा है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच कोई दूरी बची ही नहीं, क्योंकि जहां चली थी वहीं पर आ गई। तो यहाँ पर 0 वाले को ठोक दीजिए और आगे बढ़ लीजिए। तो यह आपका दोस्तों दूसरे प्रकार का टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और क्वेश्चन भी हो गया ज्यादा मात्रा में। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है, ये पहला सवाल है। यहाँ पर ये आपका दूसरा सवाल है। ठीक, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। लो भैया दक्षिण की तरफ चला दो 8। ये आपका दक्षिण की तरफ चलाओ। यहाँ से यह मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ से चलाइए दक्षिण। दक्षिण नीचे पड़ता है, चल गया दक्षिण। कितना चला? 8 किलोमीटर चला। ठीक, और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। भैया यहाँ से पश्चिम दिशा किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा। अरे सॉरी, ये गलत कर दिया मैं, तो पूरब में जा रहा हूँ। ये तो मैं पूरब चला गया, पूरब चला गया। इसको उड़ा देते हैं। ठीक, चलिए इसको उड़ाते हैं तो फिर पश्चिम की तरफ चलते हैं। ये देखिए 8 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से 3 किलोमीटर चलाइए। यहाँ से कहाँ चलाइए? 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर की दूरी चल गई, ये 3 चल गई। ठीक है, कौन चला? अशोक चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। लो भैया
अब उत्तर दिशा तो ऊपर की तरफ होगा, यहाँ से मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर चला, तो 5 आपने इसको चला दिया। ठीक, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो पूरब दिशा की ओर मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 3 किलोमीटर गनगनाते भनभनाते पहुंच गया, इस लाइन पर चला गया, क्योंकि 3 चला था ना, 3 चला है तो 3 के बराबर चलेगा। अब कह रहा अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था, प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान आपका ए है, यह क्या है, प्रारंभिक स्थान है। प्रारंभिक स्थान से अगर यहाँ खड़ा होकर के देखेंगे तो यह आदमी तो यहाँ पर खड़ा है ना, अब यहाँ पर खड़ा है, अंतिम बिंदु पर इसकी दिशा तो इधर है, पूरब की तरफ है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम दिशा पर, अंतिम बिंदु पर पहुंच करके यह पूरब दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन जब आप ए बिंदु से देखेंगे खड़ा होकर के, जब ए बिंदु से आप देखेंगे खड़ा होकर के किसको, अशोक को, तो अशोक तो यहाँ पर है, अशोक तो यहाँ पर है, अशोक यहाँ पर है, तो जब आप ए से देखेंगे तो ए से देखने का नजरिया ये होगा, ये का मतलब कौन सा दिशा नीचे जा रहा है, कौन सा दिशा, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो साउथ, साउथ बोले तो दक्षिण दिशा, ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, ये देखिए दूसरे नंबर सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल कहता है विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो पहले 10 मीटर इसको चलाते हैं पश्चिम की तरफ, लो भैया 10 मीटर चला दिए पश्चिम की तरफ, यहाँ चलना प्रारंभ किया था, यानी ए यह बिंदु है और ए बिंदु जो है यह इसका प्रारंभिक बिंदु है, और फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब भैया बाएं मुड़ेगा तो बाएं किधर मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा, और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चला दीजिए, 10 चला। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, तो कितना चला, 10 मीटर चला, तो 10 मीटर चला, 10 चला दीजिए। उसके बाद वह 45 डिग्री क्या करता है, घूमता है दाएं। अब देखो भैया ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, नहीं तो हवा नहीं लगेगा भाई साहब, ठीक है। अब जा तो रहा था बेटा, यह जा तो रहा था सीधे, ये जा रहा था इस तरीके से, सीधे ऐसे जा रहा था, ये सीधे ऐसे जा रहा था, सीधे जा रहा था, सीधे जा रहा था, सीधे जा रहा था, लेकिन इसे 45 डिग्री मुड़ना पड़ा, और 45 डिग्री मुड़ा तो किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो इस व्यक्ति का राइट तो इधर होगा ना, राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो यह मुड़ा कितना, इस बेस लाइन से आप कितना डिग्री मोड़ देंगे, 45 डिग्री मोड़ देंगे, तो ये 45 डिग्री आप बेस लाइन से मोड़ेंगे, याद रखिएगा 45 डिग्री। अब आदमी इधर की तरफ जा रहा है, फिर कह रहा है और वह सीधा चलता है, अब इसी लाइन पर सीधे चल रहा है, सीधे चलते जा रहा है, ठीक। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये भैया, ये बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यह दिशा है, अगर मैं पूछूं ये दिशा कौन सा है, यह आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, तो दिशा कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट हो गया ना, ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूरब दिशा, तो ये कौन सा दिशा हो गया, दक्षिण पूरब दिशा हो गया, ठीक, तो ये आपका हो गया दक्षिण पूरब दिशा। चलिए तो यहाँ से अगर एक लाइन खींचे हैं ऐसे, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, और पूरब और दक्षिण के बीच का है दक्षिण, दक्षिण पूरब, ठीक है, ये दक्षिण ये पूर्व, तो बात आप समझ गए। अब इसका दिशा क्या होगा, दक्षिण पूर्व, तो इसको आप सी वाले को आंसर ठोक दीजिए और आगे बढ़िए, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्यार से देखिएगा, मोहब्बत से देखिएगा, तीनों चीज में कमी मत करिएगा, ठीक है, वरना गर्दा मेंटेन नहीं हो पाएगा आपका। चलो भैया, ये आपका पहला सवाल है, ये आपका दूसरा सवाल है, ये आपका तीसरा सवाल है, 3 सवाल आपके सामने है। कहता है यदि उत्तर पश्चिम को पूरब बना दिया जाए, लो भैया अगर देखा जाए तो दिशा आपका ये हो गया, ठीक है, ये दिशा हो गया, मेन दिशा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सब दिशा हो गया, ये आपका सब दिशा का कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका कलर लेते हैं ये काला। चलिए तो ये आपका हो गया कौन सा, उत्तर हो गया, यह पूरब हो गया, यह दक्षिण हो गया, यह पश्चिम हो गया। अब देखा जाए तो सब दिशा कौन सा होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, यही क्या है आपकी उप दिशाएं हैं,
अब कह रहा है उत्तर पश्चिम को क्या बना दिया, पूरब बना दिया। उत्तर पश्चिम को, ये उत्तर पश्चिम को क्या बनाया, पूरब बना दिया। तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर देखिए कौन सा है, उत्तर ये है, पश्चिम ये है। उत्तर पश्चिम को इसने क्या बना दिया, इसको क्या बना दिया, इसको क्या बना दिया बच्चा, इसको बना दिया पूरब, यानी ईस्ट बना दिया। अब लो भैया कहानी तो संपन्न हो गया ना। अब कहानी संपन्न हो गया। अगर एक दिशा पकड़ में आ गया तो जितनी भी दिशाएं हैं सभी पकड़ में आ जाएंगी। अब देखिए, आपको पता है कि ईस्ट के अपोजिट कौन होता है, ईस्ट के अपोजिट कौन होता है, ईस्ट के अपोजिट कौन होता है, वेस्ट होता है। ठीक। अब आपको पता है NESW, NESW अगर आपको रटा है तो आपका कहानी यहाँ पर हो जाएगा संपन्न। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर n लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम n लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम क्या लिखना है, n लिखना है, तो n के बाद E के बाद आपका S, और S के बाद क्या आ गया, W आ गया। कैसे चलना था आपको, क्लॉक वाइज चलना था। ठीक है, क्लॉक वाइज चलना था, याद रखिएगा, क्लॉक वाइज दिशा में चलना है। ठीक है, ये दिशा कैसा है, एक क्लॉक वाइज दिशा है। क्लॉक वाइज दिशा में आपको ऐसे घूमते 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 ऐसे जाना है। ठीक है, बात समझ गए। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा है, बाकी आगे कुछ जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर खेला संपन्न हो गया, इतने में ही कहानी संपन्न हो गया, इतने में कहानी संपन्न हो गया, याद रखिएगा। कहता है अंत में, देखिए दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण दिशा कौन है आपका, एक्चुअल में दक्षिण तो ये है। इस दक्षिण दिशा क्या बन गया, देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच है, तो कौन सा दिशा बन गया, नॉर्थ वेस्ट दिशा बन गया। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हुआ उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जहां पे आए वहीं ठोक दीजिए, उत्तर पश्चिम आपका ठोका गया। बात समझ गए आप। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा कहता है कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण बना दिया जाए, दक्षिण पूर्व बना दिया जाए, तथा पश्चिम को उत्तर बना दिया जाए। ले भैया, कहानी यहां से पकड़ में नहीं आ रही, यहां से पकड़ में आ गया सीधे। कह रहा क्या बना दिया, पश्चिम को उत्तर, एकदम आसान कर दिया। ये आपका चार दिशाएं हो गई। अब चार दिशा में नाम भी नहीं लिखूंगा, सीधे क्या है, पश्चिम को क्या बनाया, उत्तर बनाया। तो पश्चिम तो आपका ये था, इसी को क्या बना दिया, उत्तर बना दिया। उत्तर मतलब नॉर्थ बना दिया। अब आपको सब पता है उत्तर के अपोजिट कौन होता है, तो कहेंगे दक्षिण होता है, साउथ होता है। अब एक लाइन ये पता है, NESW से नाचना है, तो N के बाद E आएगा, E के बाद यस आएगा, यस के बाद W आएगा। NESW हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन। अब लास्ट में पूछा क्या है, लास्ट में पूछा है तो बताइए दक्षिण पश्चिम क्या बनेगा। एक्चुअली में दक्षिण पश्चिम कौन है, एक्चुअली में दक्षिण पश्चिम कौन है, देखिए एक्चुअली में दक्षिण पश्चिम कौन है, दक्षिण, दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, एक्चुअली में है कि नहीं है कि नहीं भैया। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यह दिशा आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो एक्चुअली में दक्षिण पश्चिम दिशा तो ये है ना, यह साउथ वेस्ट है। यही दिशा को कह रहा है क्या हो गया, यही दिशा क्या बन गया, तो ये दिशा क्या बन गया, दक्षिण पश्चिम यही तो रहा। इसी दिशा को कह रहा है क्या बन गया, तो साउथ ईस्ट बन गया। क्या बन गया, ये साउथ ईस्ट के बीच पड़ रहा है, साउथ के बीच ईस्ट के बीच पड़ रहा है, तो क्या बन गया, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बोले तो दक्षिण पूरब। ठीक है, दक्षिण पूरब इसको ठोक दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, कहाँ गया दक्षिण, दक्षिण और पूरब, ये रहा दक्षिण पूरब। बात समझ गए अब आप। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल आपका ये है, चलो भैया तीसरा नंबर सवाल देख लिया जाए, इसको भी कहानी लपेट दिया जाए, इनका भी कहानी कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भैया आपने पैसा दिया है तो आपका कर्तव्य है पूरा देखना। पूरा देखेंगे तभी भैया TG2 का क्लियर होगा। TG2 का मतलब होता है टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल को भी ध्यान देना, याद रखिएगा। कह रहा है यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब बना दिया जाए, लो भैया दक्षिण पश्चिम को बनाया जाए, ये आपका दिशा बन गया, दिशा है। अब मुजवानी करने की कोशिश करिए, दक्षिण पश्चिम को क्या बना दिया, पूरब। दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम आपका ये होगा। इसको क्या बना दिया, पूरब बना दिया। तो आपको पता है पूरब के जस्ट अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है, वेस्ट होता है। अब ये 90 डिग्री पर लाइन खींचे, यहाँ तक खींचिए। अब देखिए, अब आपको नाचना है NESW। N आपका ये हो गया, E है हो गया, E के बाद क्या हो गया, NES हो गया, S के बाद W हो गया। तो आपने NESW कर लिया। अब क्या पूछा है लास्ट में, देखिए क्या पूछा, कह रहा उत्तर को क्या कहेंगे।
उत्तर दिशा वास्तव में कौन था? उत्तर दिशा तो वास्तव में ये था ना। तो इसी दिशा को कह रहा क्या बन जाएगा? तो साउथ और वेस्ट के बीच पड़ेगा तो क्या बन गया? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब हुआ दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर ठोक दीजिए आंसर और आगे निकल लीजिए। बात समझ गए? अब लो भैया, यह आखिरी प्रकार का पैटर्न है आपके डायरेक्शन का और काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। ये परछाई वाला सवाल है, पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तभी आप लगा पाएंगे। देखिए देखिए यहाँ पर पहले समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है परछाई, ये आपका परछाई है। परछाई कैसे बनता है? तो ध्यान से देखिएगा, परछाई आपका दो समय बनेगा। परछाई कब बनेगा? दो दो बार बनेगा। एक बार कब बनेगा? एक बार आपका बनेगा कब? जब सूर्य उदय होगा। जब सूर्योदय होगा, ये सूर्योदय, सूर्योदय, जब सूर्योदय होगा यानी सूर्य उदय होगा तब बनेगा। और कब होता है सूर्योदय? तो आप कहेंगे सूर्योदय कब होता है? सुबह होता है। यानी सुबह के टाइम में परछाई आपका बनेगा। और सुबह के टाइम में कहां पर सूरज निकलता है? तो आप कहेंगे पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में निकलता है सूरज। अब देखिए, एक परछाई बनेगा कब? शाम को बनेगा। एक परछाई बनेगा शाम को। और शाम के वक्त कहां पर सूरज सूरज होता है? यानी जब सूर्य डूबता है। जब सूर्य क्या होता है? डूबता है। यानी इसी को कहते हैं सूर्यास्त। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को सूर्यास्त कहा जाता है। यानी सूर्यास्त के समय एक बार परछाई बनेगा। तो सूर्यास्त जब होता है कहाँ होता है? तो कहेंगे पश्चिम दिशा में होता है गुरुजी, पश्चिम दिशा में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर सूर्योदय हो रहा है सुबह का टाइम, पूर्व दिशा में सूरज निकल रहा, कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका परछाई किधर बनेगा? तो उस व्यक्ति का जो परछाई बनेगा कहाँ बनेगा? पश्चिम में बनेगा। तो याद रखिएगा, यह जो बन रहा परछाई बन रहा है, परछाई बन रहा है। ठीक है, परछाई। परछाई कब कहाँ बनेगा? अपोजिट बनेगा। तो अब यहाँ पर परछाई की कहानी बता देते हैं। अब परछाई जब आपका बनेगा तो परछाई देखिएगा, हम कहें बच्चा कि सुबह किधर बनेगा? तो कहेंगे गुरुजी सुबह के टाइम में तो सूरज पूरब में होता, तो परछाई आपका पश्चिम में बनेगा। एकदम सही बात है, समझ गए आप। अब हमने कहा कि बच्चा ये बताओ कि शाम के टाइम में परछाई किधर बनेगा? तो आप कहोगे गुरुजी शाम के टाइम में सूरज जो है पश्चिम में होता है, तो पूरब दिशा में परछाई बनेगा। ये भी आप समझ गए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, ये आपका क्या है? सन है, सूरज मामा है। यहाँ से रेज निकल रही है। यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ये आपका आदमी खड़ा है। तो इस आदमी का जैसे मान लीजिए सूरज की किरणें इसके ऊपर जब पड़ेंगी तो इसका परछाई इधर पड़ेगा। बनेगा ना परछाई? हाँ बिल्कुल बनेगा परछाई, बिल्कुल बनेगा परछाई। ये आपका परछाई है, ये आपका परछाई है। और यह कोई आदमी खड़ा है, ये कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, ये आदमी खड़ा। अब आप समझ गए। तो ये कहानी अगर आपके दिमाग में है तब ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए सवाल नंबर 1 की बात करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। कहता है एक दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय का समय मतलब सुबह का समय, दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे थे। तो देखिएगा भैया, राम और श्याम को ले लेते हैं। राम और श्याम दो आदमी हैं। तो पहला सवाल का देखिएगा कैसे सलूशन निकलेगा। यह आपका राम है, ठीक, यह राम है। और यह कौन है? ये आपका है श्याम है, ये श्याम हो गया। अब देखिए राम श्याम दोनों का मुख है, ये जो एरो है ये मुख है राम का, और ये एरो जो है मुख है किसका? श्याम का मुख है। दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है। राम ने देखा कि श्याम की जो परछाई पड़ रही है, जो श्याम की परछाई बन रही है, वह ठीक उसके बाएं पड़ रही है। यानी राम का बायां कौन है बच्चा? तो राम का बायां ये है। राम इधर मुंह करके खड़ा है तो इसका बायां ये होगा और राम का दायां ये होगा। ठीक है, तो कह रहा श्याम का जो परछाइया बन रहा है, राम का जो बायां हाथ है इसी तरफ बन रहा है। यानी ये परछाई बन गया श्याम का। यह क्या बन गया? ये परछाई बन गया। अब परछाई जब इधर बना तो अभी देखिए, जब सूरज आपका यहाँ पर है, परछाई यहाँ बन रहा है, सूरज यहाँ है तो परछाई आपका ये बन रहा है। यानी
अगर देखा जाए तो सूरज कहीं यहाँ पर होगा, ये आपका सूरज है, ये आपका एस मतलब सन है। जब सन यहाँ पर है, यहाँ से फोकस मार रहा है, तभी तो परछाई इधर बन रहा है। इधर बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई, जिधर लाइट रहेगी उसके अपोजिट जो है परछाई पड़ेगा। अब देखिए, अब समय कब का है देखिएगा, सूर्योदय यानी सुबह का समय है। जब सुबह का समय है, आप ध्यान दीजिए, सुबह टाइम में सूरज किधर होता है, ये सुबह के टाइम में सूरज कहाँ होता है, पूरब में होता है। देखिए, तो पूरब में होता है, तो ये दिशा किधर हो जाएगा, ये दिशा सूरज का किधर है, यह ईस्ट दिशा में है, यानी ईस्ट दिशा में, ये ईस्ट दिशा है। अब आपको पता है, अब खेला खत्म हो गया। अब इसके अपोजिट कौन होता है, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। अब आप नाच जाइए नचौना की तरह। कैसे, NESW, तो NESW क्लॉकवाइज में घूमा, तो पूछा किसका है दिशा। देखिए भैया, पूछा है राम का मुख किस दिशा में, तो राम का मुख कहाँ है, राम का मुख तो ये है ना, राम है। तो राम इधर देख रहा है, तो इधर देखने का मतलब कौन सा दिशा हो गया, ये आपका उत्तर दिशा हो गया। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, बात समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बात करते हैं, दूसरा सवाल भी यहीं लपेट देते हैं, लपेटे में इनको भी ले लेते हैं, यहीं पर लगे हाथ इनका भी चटमगनी पट ब्याह कर देते हैं। ले भैया, दूसरा सवाल है, देखिए, एक दिन सुबह 10 बजे, यानी सुबह 10 बजे हो, 11 बजे हो, कौनो समय हो, सुबह का टाइम है, इसका मतलब सूर्योदय की बात कर रहा है। दो मित्र एक्स और वाई, ध्यान से देखिएगा, मैं तेजी से करूंगा। आप, यह एक्स है और ये क्या है, वाई है। यह एक्स है और ये वाई है। आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे। यक्स की परछाई वाई के ठीक बाएं पड़ रही है। यक्स की जो परछाई है वाई के ठीक बाएं, तो वाई का ठीक बाया ये होगा ना, लेफ्ट ये होगा। इसी लेफ्ट की तरफ इस एक्स का परछाई बन रहा है यहाँ पर। ये क्या बन गया, परछाई बना, किसका बना, एक्स का बना। तो परछाई जब इधर बना है, तो इसका मतलब सूरज कहाँ पर है, यहाँ पर है सूरज, ये सूरज मामा है। अब देखिए, वक्त कब का है, सुबह का, तो सुबह के टाइम में सूरज किधर होगा बच्चा, ये यह कहेंगे ईस्ट दिशा में होगा। तो ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, कहेंगे वेस्ट होता है। अब आप नाच जाइए, NESW, तो N हो गया, E हो गया, S हो गया, W हो गया। लो भैया, ये पूरा दिशा आपका हो गया। पूछा किसका है, पूछा है एक्स का मुख, तो एक्स किधर देख रहा है, इधर देख रहा है। एक्स इधर देख रहा है, तो एक्स इधर देखने का मतलब ये दिशा पकड़ लीजिए। क्या आ गया आंसर, तो उत्तर दक्षिण आ गया, साउथ आ गया। साउथ का मतलब दक्षिण को ठोक दीजिए। अब आप समझ गए, अब तेजी से चलते हैं। दो सवाल हो गया, तीसरा सवाल देखिए। अब तीसरे सवाल की बात करेंगे, फिर चौथे सवाल को भी लपेट लिया जाएगा, फिर यहाँ पर पांचवें सवाल को लपेट लिया जाएगा, फिर छठवां। देखिए 6 सवाल मैंने लिया है, इसका मतलब ये जल्दी से क्लियर नहीं होता बच्चों का कॉन्सेप्ट। तो 6 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से हो जाएगा। चलिए अब तेजी से मैं करता हूँ। देखिए, एक दिन सूर्योदय की बात है, दो मित्र हैं, राजीव हैं, संजीव हैं, तो राजीव संजीव को लपेट देते हैं। ये आपके कौन है, राजीव हैं। ये कौन है, ये संजीव हैं। ये राजीव हैं, ये संजीव हैं। आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई जो है, राजीव ने देखा उसकी परछाई यानी राजीव की परछाई संजीव के ठीक बाएं बन रही है, ठीक बाएं बन रही है। संजीव का बायां कौन है, ये है, संजीव का बायां ये है। इस बाएं तरफ किसका बन रहा परछाई, राजीव का बन रहा है, ये परछाई हो गया, ये प से परछाई हो गया। ठीक, अब कह रहा है राजीव को किस राजीव का मुख किस दिशा में था, तो इसका राजीव का पूछ रहा है। तो राजीव का कैसे निकालेंगे, देखिए भैया, जब परछाई इधर पड़ रहा है, इसका मतलब सूरज आपका यहाँ पर है, ये आपका क्या है, सूरज है। तो सूरज कहाँ रहेगा सुबह टाइम में, तो सुबह टाइम में ईस्ट में रहेगा। ईस्ट के अपोजिट देखिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब आप यहाँ पर बता दीजिए, NESW, यह N हो गया, यह E हो गया, S हो गया, W क्लॉकवाइज में घूमना है। राजीव का दिशा ये है आपका, तो राजीव का दिशा का मतलब ये दिशा लपेट दीजिए। ये लपेटेंगे क्या आएगा, साउथ आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, साउथ। साउथ बोले तो दक्षिण। चलिए ये भी सवाल हो गया। अब बात करते हैं अगले सवाल का। अगला सवाल समझ लीजिए, ये भी कहानी संपन्न हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर सवाल, देखिए कहता एक दिन शाम 4 बजे, शाम का मतलब सूर्यास्त की बात कर रहा है। तो सूर्यास्त जब होगा तो सूरज कहाँ लेंगे, पश्चिम में लेंगे, याद रखिएगा। 4 बजे रमेश और उसका मित्र महेश, लो भैया, रमेश ये है और महेश है। ये रमेश ले लिया, ये महेश ले लिया, दोनों आमने सामने बतिया रहे हैं। कह रहे हैं और भैया का हाल चाल है, चाय पानी पिए नहीं पिए, यही सब बात कर रहे होंगे। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है,
यानी महेश की जो परछाई है, महेश की जो परछाई है वो रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है। तो रमेश का ठीक दाया किधर है? इधर है। रमेश का ठीक दाया इधर है। इधर तरफ क्या बन रहा है? इसका परछाइया बन रहा है महेश बाबू का। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया? परछाई बन गया। ये आपका परछाई बन गया, परछाई। तो परछाई यहाँ बना, इसका मतलब सूरज यहाँ पर होगा। सूरज यहाँ होगा तभी तो नीचे फोकस मारेगा, तो परछाई इधर बनेगा। समय कब का है? तो समय कहेंगे सूर्यास्त का है। सूर्यास्त बोले तो ये कहाँ रहेगा? वेस्ट में रहेगा। तो वेस्ट के अपोजिट क्या होता है बच्चा? कहेंगे ईस्ट होता है। अब आप नाचिए, नाचना काम है। NESW लो भैया, N के बाद E के बाद यस, यस के बाद W। पूछा किसका है? महेश का मुख किस दिशा में है? महेश बाबू इधर देख रहे हैं, तो महेश बाबू इधर देखना, तो इससे कंपेयर कर लीजिए, क्या आ गया? साउथ आ गया। तो साउथ मतलब दक्षिण हो गया। ये हो गया। 5वां सवाल देखिएगा, कहता है एक दिन सूर्यास्त के समय, ये सूर्यास्त के समय यानी शाम का समय है, श्याम एक खंभे के सामने खड़ा था। ले भैया, ये खंभा और श्याम की बात यहाँ पर आ गई। अब किसका बात आ गया? श्याम खंभा। ये बाबू है श्याम, ये श्याम है, और ये क्या है? मान लेते हैं खंभा है। ये क्या है? खंभा है। ये खंभा है। नेचर आपका वही रहेगा सवाल सॉल्व करने का, याद रखिएगा। यदि खंभे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही है, यानी कह रहा ठीक उसके दाएं, मतलब इस जो ये बाबू श्याम है, श्याम के दाएं साइड इसका खंभे का क्या पड़ रहा है? छाया पड़ रहा है। ये परछाई इधर बन रहा है। ये परछाई का मतलब छाया पड़ रहा है, परछाई बन गया। ठीक है, यानी सूरज कहाँ होगा? तो सूरज ऊपर होगा, यहाँ पर होगा। ये आपका सन हो गया। समय कब का है? तो कहेंगे गुरुजी समैया तो आपका शाम का है, तो ये वेस्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? NESW। तो N के बाद E आएगा, E के बाद यस आएगा, यस के बाद W आएगा। पूछा किसका है? पूछा किसका है बच्चा? पूछा है श्याम का मुख किस दिशा में है। तो श्याम का मुख किधर पूछ रहा है? श्याम का, श्याम का, श्याम इधर देख रहा है। श्याम इधर देखने का मतलब नॉर्थ आ गया, तो नॉर्थ वाले की लपेट दीजिए, यानी उत्तर दिशा। अब देखिए आखिरी सवाल है, आज का आखिरी सवाल है, बहुत ध्यान प्यार मोहब्बत से देखिएगा। आखिरी सवाल है, यही आखिरी सवाल है, इसी की बात करते हैं। एक दिन शाम को, यानी शाम की बात कर रहा है, तो A, B दो मित्र हैं, आमने सामने खड़े हो बात कर रहे हैं। यह आदमी A है, यह आदमी कौन है? B है। आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। A की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही। लो भैया, A की परछाई इसी के बाएं पड़ रही है। A की परछाई इसका बायां ये हुआ, इसी के बाएं के मतलब इधर परछाई इसका बन रहा है। ये परछाइयां बन रहा है भैया। लो बन गया परछाई, ये बन गया परछाई, यानी छाया इनका बना, परछाई बना। इसका मतलब जनरल सी बात है, सिंपल सी बात है, सूरज यहाँ होगा। समय कब का है? तो कहेंगे गुरुजी समय तो आपका शाम का है। जब शाम का है तो ये कहाँ रहेगा? कहेंगे वेस्ट में रहेगा। तो वेस्ट के अपोजिट क्या होता है? ईस्ट होता है। इसके बाद क्या लेंगे? NESW। N को यहाँ लेंगे, ठीक है, E रहेगा, उसके बाद यस रहेगा, W रहेगा। पूछा किसका है? B का पूछा है आपसे कि B का मुख किस दिशा में है। तो B वाले को पकड़िए, तो ये B वाले का मुख इधर है, तो इधर का मतलब कैसा होगा? ये वाला होगा। ये वाला बोले तो नॉर्थ, नॉर्थ बोले तो उत्तर। इस प्रकार से उत्तर भी आपका आ गया उत्तर। बात समझ गए? तो ये आपका कहानी संपन्न हुआ, ये कहानी संपन्न हुआ, सभी के सभी सवाल आपके संपन्न हुए, और काफी अच्छी तरीके से डायरेक्शन टेस्ट कवर करा दिया गया है। अब यहाँ पर पूरा कर्तव्य आपका बनता है कि इसको अच्छे से देखा जाए। वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चंस और ज्यादा लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि 50 नंबर का जो आपका इसमें UPRBNL में जो आपका TG2 क्वेश्चन लेकर के आएगा, यही गेम चेंजर होगा, याद रखिएगा। टेक्निकल तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। फिर मुलाकात होगी अगले किसी अन्य लेक्चर के साथ, किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।